हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज डे 15 है और आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग फंक्शंस। क्या है कि अभी तक हम जितने फंक्शंस देखे सारे न्यूमेरिक फंक्शंस थे जो कि हमने नंबर्स पे अप्लाई करने हैं या हमें किसी सैलरी पे या एज निकाल जो नंबर रिलेटेड हैं वो उस पे हमने सम किया, एवरेज किया, काउंट किया। अब हम कुछ ऐसे फंक्शंस देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इससे आपको डेटा मैनिपुलेशन में बहुत हेल्प मिलने वाली है, जहाँ पे आपको स्ट्रिंग रिलेटेड डेटा टाइप है। ओके, तो लेट्स डीप डाइव आते हैं SQL सर्वर पे। तो पहले हम डेटाबेस से कनेक्टेड हैं, आइए। और पहला जो कहते हैं कि अगर आपको ये डेटा अगर देखते हैं, सेलेक्ट उस टेबल को देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर, अगर जिसने नहीं देखा है, पहली बार फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो में आया है, तो मैं एक ही टेबल को रेफर करता हूं और इस टेबल के ऊपर हम सारे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। एम्प्लॉयज और HR स्कीमा है, इसी टेबल पे हम सारे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो इसे थोड़ा क्लोज कर देते हैं और आप करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एम्प्लॉयज की एक टेबल है। इसके ऊपर हम स्ट्रिंग फंक्शंस के सारे जितने भी स्ट्रिंग फंक्शन है अप्लाई करेंगे। तो स्ट्रिंग फंक्शन में पहला फंक्शन हम पढ़ेंगे लेंथ, जो कि बहुत है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं ऐसे प्रैक्टिकल बताते जाऊंगा, उसमें कई सारे सिनेरियो बेस्ड आ जाएंगे। आप एक फंक्शन नहीं, आप मल्टीपल फंक्शंस को एक साथ यूज कर सकते हैं। सो बी रेडी। तो ये हमारी एम्प्लॉय टेबल। हम कर क्या रहे हैं इसके अंदर? हम लेंथ मतलब हम किसी भी फील्ड का हमें ये पता करना है कि उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। लेट्स सपोज कि हमने एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम की जगह हमारा फुल नेम, और यही फुल नेम हमें यहाँ पे है। हमें ये पता करना है कि ये कितने कैरेक्टर से बना है। ओके, ये हमारा फील्ड में, जैसे कि काव्या अय्यर है तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, कितना, जैसे कि कितने कैरेक्टर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कैरेक्टर्स हैं। सो लेट्स सी कि काव्या अय्यर में कितने कैरेक्टर्स हैं। तो आप देखेंगे कि कैरेक्टर 10 है काव्या अय्यर में। काव्या पटेल में एक एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें 4 थे, इसमें 5 हैं, तो 11 हैं। तो आप देखेंगे कि जितने भी आप इसके लेंथ नापेंगे, ठीक है, इसे कॉपी करिए और आप यहीं पे सेलेक्ट लेंथ, और आप चेक करेंगे कि जितनी ये जितना अ, ये यहाँ पे इस तरीके से कि कितना बड़ा वो है। तो जो अनन्या अनन्या मल्होत्रा में 15 है, तो 15 ही है। तो अब क्लियर हो गया होगा कि ये कैरेक्टर्स काउंट कर रहा है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इवन ये ब्लैंक को भी काउंट कर रहा है एज ए कैरेक्टर। सो गाइज, आपको किसी भी फील्ड या किसी पर्टिकुलर सेल का या आपको कुछ काउंट करना है, रो काउंट करना है, तो आप इसको नॉट रो काउंट, सॉरी, कैरेक्टर काउंट करना है, तो कैरेक्टर काउंट के लिए आपको लेंथ का ये फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। आते हैं नेक्स्ट वन, जो है हमारा फंक्शन है वो राइट। सो लेट्स सपोज कि ये राइट फंक्शन है। हमें ईमेल में, ये जो ईमेल है उससे केवल 9 कैरेक्टर रिट्रीव करने हैं। ठीक है, किससे? राइट से। तो ईमेल, अगर मुझे राइट से इस ईमेल आईडी में से हमें 9 कैरेक्टर्स रीड करने हैं, तो सिंपली है, राइट में से 9 कैरेक्टर जब मैं रीड करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कैरेक्टर हमारे रीड हुए हैं। ओके, और ये हम राइट से निकाल सकते हैं।
यही हम फंक्शन अगर हम इस फुल नेम के ऊपर भी लगाते हैं तो वो एग्जैक्टली ऐसे ही काम करेगा। ओके, तो वो 9 कैरेक्टर रिट्रीव करके ले आएगा। तो हमारा 9 कैरेक्टर रीड करके ले आया है। ये ओनली 9 कैरेक्टर हैं। आप इसे चेंज करके आप 10 कर रख सकते हैं, 11 कर सकते हैं। तो जितने भी कैरेक्टर आपको चाहिए आप रिट्रीव कर सकते हैं। ये था राइट, लेफ्ट भी ऐसा ही है। ये तो राइट से उठाया उसने, राइट साइड से, इस उल्टी साइड से। अगर हम पढ़ेंगे तो ये राइट साइड है, REY, तो उल्टी साइड से देख रहे हैं। लेफ्ट साइड मतलब हम आगे से उठाएंगे तो आगे से उठा सकते हैं। हम 9 कैरेक्टर काव्य अय्यर यहाँ तक उठाया तो इसने जो जो 10 कैरेक्टर तो पूरा प्रॉपर उठा लाया। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, आपको स्ट्रिंग के साथ जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं रिलेटेड टू उसमें से कितने कैरेक्टर रीड करना है, उसमें कितने कैरेक्टर निकालना है, तो ऐसे आप लेफ्ट राइट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ और भी जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, एक ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी हो सकता है कि अगर आपको लेट सपोज कि ईमेल आईडी में से यूजर नेम निकालना है। ओके, सो इससे कैसे करेंगे कि आपने देखा यहाँ पे कि मुझे ईमेल है, ये ईमेल अपनी अभी देखा था। ईमेल के अंदर जिस तरीके से ईमेल आईडी, अब उसका यूजर नेम क्या होते हैं, कोई भी ईमेल का यूजर नेम उसके आगे होता है और उसके पीछे डोमेन नेम होता है। तो जो भी @ से पहले है, ओके, तो ये फंक्शन बोल रहा है, सब स्ट्रिंग फंक्शन क्या करेगा, सब स्ट्रिंग फंक्शन, इसमें दो फंक्शन लगे हुए हैं, एक तो सब स्ट्रिंग है और एक है कैर इंडेक्स। ओके, अच्छा पहले तो समझ लेते हैं सब स्ट्रिंग जो मेन फंक्शन है, अपर फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करता है, पहले तो ये फील्ड बताता है जिस फील्ड से आपको इसे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, जिस फील्ड से उसे, अच्छा कहाँ के, कब से, लाइक स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, वो होगा फर्स्ट कैरेक्टर जो रीड करना शुरू करेगा पहले कैरेक्टर से। कितने कैरेक्टर रीड करने हैं वो डिफाइन कर रहा है ये सो नॉट दिस कैर इंडेक्स। कैर इंडेक्स से क्या निकल के आ रहा है कि उसका ये जो है कहाँ और किस नंबर पे है। तो अगर मैं इसे रन करता हूं और ईमेल आईडी पे आता हूं तो आप इस कैर इंडेक्स को ये समझिए कि जहां पे भी ये है, उस की पोजीशन काउंट कर रहा है, उस की पोजीशन काउंट कर रहा है। तो अगर आप देख सकते हैं कि ये किस पोजीशन पे, ये किस पोजीशन पे, ये डायनामिकली निकाल के लेके आएगा। अगर मैं इस कैर इंडेक्स को सेपरेटली ही रन करता हूं, ओके, सेपरेटली कैर इंडेक्स को करता हूं, तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर इसकी एग्जैक्ट पोजीशन ये बताएगा। ओके, सो इसे मैं रन किया, ये जो साइन है वो 11th पोजीशन पे, ये 12th पोजीशन पे, ये 16th पोजीशन पे। तो की पोजीशन क्या है, ओके, आप ये इससे पता लगा सकते हैं, किससे, कैर इंडेक्स से। आप जैसे कि देखिए जो काव्य अय्यर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये तक जो पोजीशन है वो 11th है, ऐसे ही 12th है, ऐसे ही आप ये इजीली, ये क्या कर रहा है, इंडेक्स निकाल रहा है। तो इससे क्या कर रहा है कि ये जो यूजर नेम है आगे वाला पार्ट है, काव्य अय्यर है, ये यूजर नेम होता है। आप कभी भी ईमेल आईडी देखा होगा तो ये होते हैं, तो ये हमें निकालने हैं। सो ये करके ये क्या कर रहा है, ये यूजर नेम्स निकाल रहा है। सो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, आपको दिया जाएगा तो आप इस तरीके से निकालेंगे। पहला चीज ये बता रहा है जो फील्ड जिसमें से निकालना है, स्टार्टिंग पोजीशन, और ये तीसरा वाला जो है कितने कैरेक्टर्स लेंथ उसे रीड करना है। ओके, सो ये अगला क्वेश्चन इंटरव्यू क्वेश्चन है कि अगर आपके पास नेम्स हैं, ओके, या मेरे पास सिनेरियो है जैसे कि फुल नेम है, अगर इसी नेम को फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग करना है तो कैसे करेंगे। सेम पैटर्न है,
आपके पास देखिए कि अगर मुझे यही फंक्शंस को थोड़ा चेंज करके ऐसे करना है तो मैं करता हूँ इसके अंदर, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, सेम फंक्शन को मैं कैसे कन्वर्ट करके फर्स्ट एंड लास्ट, आप देखिए कि लॉजिक कैसे मैं बिल्ड करता हूँ, आप वो समझिए। ओके, आप एक फंक्शन नहीं, 2 फंक्शन या 3 फंक्शन कहीं भी आप लगा सकते हैं। तो मैं इसके अंदर फुल नेम लगा रहा हूँ, फुल नेम, ये जो फील्ड है। अच्छा, इस फील्ड में मुझे क्या चाहिए, फुल नेम चाहिए, बट ये होगा फर्स्ट नेम, मुझे आगे का निकालना है। ठीक है, ये फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम, फुल नेम, कर इंडेक्स। अच्छा, ये क्या है, मैं ये कह रहा हूं कि स्टार्टिंग पोजीशन से। ओके, आप देख सकते हैं कि इस फुल नेम के जो नेम है बंदे का, काव्या अय्यर, इसके बीच में स्पेस है और स्पेस से सारे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेग्रीगेटेड है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्पेस डाल सकता हूँ। मैंने स्पेस दिया, आप देखेंगे कि इसमें स्पेस डाल दिया मैंने। अगर मैं इसे रन करता हूँ, इसकी जगह, ईमेल की जगह क्या होगा, नेम होगा। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो मेरा आगे का फर्स्ट नेम तो निकल के आ गया है, पर मुझे क्या लेके आना है, दूसरा वाला लेके आना है, लास्ट नेम लेके आना है। तो कोई नहीं, सेम फंक्शन सब स्ट्रिंग यूज करूंगा। अच्छा, क्योंकि ये जो इसमें पहला, ये दूसरा जो पैरामीटर है वो पोजीशन डिफाइन कर रहा है, तो मैंने कहा पोजीशन तो मुझे पता है, पोजीशन यहाँ से जो ब्लैंक है, स्पेस है, वो लेना है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई टेंशन नहीं, मैं ये ब्लैंक स्पेस इज दी माई पोजीशन, तो यहाँ से उठाना है, क्योंकि मेरा सेकंड नेम तो वहीं से स्टार्ट है ना। ठीक है, तो यहाँ से पोजीशन मैंने कि यहाँ से उठाना है। अच्छा, ये पोजीशन हो गया, ये किस पोजीशन से मैं उठा रहा हूँ, कितने करेक्टर उठाने हैं, ये अब ये कैसे पता पड़ेगा, किसी में तो कम है, किसी में ज़्यादा है, जैसे कि इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है, लेंथ। मैं अगर इसकी पूरी लेंथ निकाल लूँ, ठीक है, जैसे कि ये अगर जितनी भी लेंथ है, अगर मान लो कि इसकी जो लेंथ है कितनी है, काव्या अय्यर की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है भाई साहब इसकी, इस काव्या अय्यर की लेंथ 10 है। और मैंने ये निकाल लिया है कि ये जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, वो कौन सी वाली पोजीशन पे है, वो वाली पोजीशन है सिक्स्थ पोजीशन, वो वाली पोजीशन है सिक्स्थ। क्योंकि अगर देखें 1 2 3 4 5 6, सिक्स पोजीशन पे क्या है, वो ब्लैंक है, तो मुझे मिल गया। अच्छा, अगर मैं ये 10 को 6 से माइनस कर देता हूं, ओके, ये 10 को 6 से माइनस कर देता हूं, क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 4। और मुझे 4 ही करेक्टर तो चाहिए। ऐसे ही सेम इसका भी सेम लॉजिक है, अगर इसका 11 है तो इसका 11 सही, ये रहा 11। पोजीशन कौन सी है, ये पोजीशन सिक्स्थ पोजीशन है, तो कितना आएगा, कितना करेक्टर निकालेगा, 5 निकालेगा। तो आप समझ रहे हैं ना कि लॉजिक बिल्ड करना बहुत जरूरी है। तो मैंने ये लॉजिक बताया आपको, सेम लॉजिक को मैं इसमें इंप्लीमेंट करता हूँ। ठीक है, कैसे करता हूँ वो देखिए। कैर इंडेक्स से मैंने स्टार्टिंग पोजीशन निकाल ली, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है, लेंथ, लेंथ निकालना है, क्योंकि मुझे टोटल 11 जो है वो लेंथ से पता पड़ रहा है ना कि उसकी लेंथ कितनी है। तो जो फुल नेम है वो उठाया, फुल नेम डाला, ठीक है, माइनस। अच्छा, माइनस किया मैंने, इस माइनस में मुझे क्या माइनस करना है, क्योंकि मैंने बताया ना पोजीशन, तो मुझे ये पोजीशन, ये जो फुल नेम वाली जो ये कैर इंडेक्स वाला है, ये माइनस करना है। ठीक है, अगर मैं इसे रन करता हूं, ठीक है, अगर इसको मैं रन करता हूं, आप देखेंगे कि पहला ये हो गया एज लास्ट नेम, ठीक है जी। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक बार देखते हैं क्या ये रन करके आउटपुट सही दिखाता है। अगर मैंने इसे रन किया, ओ ओ ओ, दिखा तो सही रहा है, पर एक करेक्टर कट रहा है। इसमें अय्यर में आर कट गया, पटेल में एल कट गया, मल्होत्रा में ए कट गया, मतलब एक करेक्टर जा रहा है।
या दास में एस कट रहा है। सो वो क्यों कट रहा है? क्योंकि इसकी जो पोजीशन, यहाँ पे जो पोजीशन है वो उस पोजीशन में, क्योंकि लेंथ जो है और जो पोजीशन है वो उस कैर इंडेक्स से उठा रहा है, और कैर इंडेक्स एक उठा रहा है, या तो हमें इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये जो पोजीशन है वो 6th है। अब 6 में से जो उठा रहा है, अब उसमें जो माइनस कर रहा है, तो वो एग्जैक्ट वो क्या है, तो हमें जो आप समझ रहे हैं कि यहाँ से जो लेंथ है और जो कैरा इंडेक्स है, अगर हम उसमें माइनस कर रहे हैं तो उसकी वो पोजीशन है वो छूट रही है, क्योंकि वो पहली जो पोजीशन है, जो पहला जो करेक्टर है वो रीड नहीं कर पा रहा है। तो उसमें कुछ नहीं करना, +1 कर दीजिए किसके अंदर, लेंथ के अंदर। इससे क्या होगा कि जो उसकी जब ये रीड करेगा तो प्रॉपर 5 करेक्टर ही, प्रॉपर करेक्टर जो लास्ट के हैं वो प्रॉपर रीड करेगा। सो एक बार रन करते हैं। ओ ओ ओ, इट्स वर्किंग। आप देख सकते हैं कि अब ये आपका प्रॉपर तरीके से नेम, लास्ट नेम लेके आ रहा है। तो इस तरीके से आपको लॉजिक्स बिल्ड करने हैं। मैंने यहाँ पे कितने फंक्शन यूज करे, एक ये यूज किया, एक ये और ये, 4 करेक्टर मैंने, सॉरी 4 फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट यूज किए, और इस तरीके से आप इसने लॉजिक बिल्ड किया। सो यहाँ पे आपने देखा इस तरीके से ये जो स्ट्रिंग फंक्शंस कैसे काम किया, और मैंने कई सारे यूज करके मैंने अपने पर्पस से अपने काम किया। आपको डेटाबेस में जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये से फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत जरूरी भी होते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। कुछ और भी कैरेक्टर्स लाइक फंक्शंस हैं जो हम अभी देखने एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो लेट्स सपोज कि आपको अपर लोअर फंक्शंस ये क्या करेंगे, पूरे पूरे डेटाबेस में ये पूरे वो जो ये नेम्स हैं उनको कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे और स्मॉल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये अपर फंक्शन क्या करेगा, उसको प्रॉपर, अगर इसे नाम मैं देखता हूं, ये जो नेम है सब स्मॉल कैरेक्टर में है, तो मुझे इसे क्या करना है, कैपिटल में करना है। अपर में लगाता हूं और ये सारे अपर में कन्वर्ट हो चुके हैं। ओके, इससे क्या है, ये सब के सब कैपिटल में हो गए विदाउट अपडेटिंग दीज फील्ड्स। ओके, दीज फील्ड, ओके। पर ये इसने फिजिकली अपडेट नहीं करा, ये बात ध्यान रखना। कभी भी ये आप सेलेक्ट के साथ लगा रहे हैं, ये फिजिकली अपडेट नहीं कर रहा, डेटा आपका एज इट इज है। इट्स जस्ट दैट फॉर शोइंग द यूजर, फॉर मेकिंग द क्वेरी बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। ओके, आप ये चेंज कर रहे हैं। अपर है, यहीं पे लोअर लगा सकते हैं, तो इसी जो नेम को ये लोअर में कन्वर्ट कर देगा, मतलब स्मॉल लेटर में। ठीक है, तो अपर ये रहा, लोअर ये रहा, पूरा को लोअर में, क्योंकि हमारा सेंटेंस केस था, उसने उस केस को पूरा लोअर में कन्वर्ट कर दिया। सो गाइस, अपर क्लियर, लोअर क्लियर। आते हैं ट्रिम फंक्शन। ये जो ट्रिम फंक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आप इसको, इसका कोई यूसेज मतलब जब आप आंखों से इसे प्रॉपर तरीके नहीं देख पाओगे। क्या होता है कि ट्रिम एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं जो कि उस फील्ड में होते हैं। ओके, सो अगर मैं बात करूं, कभी कभार डेटा में अननेसेसरी स्पेस हो जाता है जब आप कहीं नोटपैड से कॉपी डेटा किया, एक्सेल से डेटा किया, क्या उसमें उसमें एक्स्ट्रा स्पेस होते हैं। जैसे कि मैं दिखाता हूं एक्स्ट्रा स्पेसेस कैसे हो सकते हैं। अ, आप देखिए, मैंने लिखा राज, ठीक है। अगर मैं इसकी इक्वल्स टू लेंथ चेक करता हूं इस वाले की, तो कितनी है, 3 कैरेक्टर है। बट अगर आप ये सोचिए, इसमें मैंने ये स्पेस एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, आपको एक्चुअल में तो ये दिखेगा 3 ही कैरेक्टर हैं, बट ये इसमें इसका साइज बढ़ गया है। ओके, इसका साइज बढ़ गया है, जबकि इसमें ये 3 ही कैरेक्टर दिख रहा है। ऐसे और भी स्पेस, तो स्पेस से क्या होता है कि ये अम, उसकी मतलब उसका साइज बढ़ रहा है, बट वो एक्चुअल में है ब्लैंक स्पेस ही। ऐसे ही सीक्वल सर्वर के अंदर
क्या होता है कि स्पेसेस होते हैं, सो उन स्पेस को रिमूव करने के लिए आप यूज़ करते हैं ट्रिम फंक्शन को। तो जैसे कि मैंने फुल नेम के साथ यूज़ किया, तो इसने क्या करा, आप कहेंगे कि इसमें स्पेस तो रिमूव ही नहीं हुआ। ये रहा स्पेस, ये रहा स्पेस, ये रहा स्पेस, ये इस स्पेस की नहीं। स्पेस रिमूव किया जाता है आगे का या पीछे का, ट्रिम, ओके? या तो स्पेस आगे होगा या पीछे होगा, तो ही उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक्सेल में दिखाया, वो क्या है, पीछे है या आगे हो सकता था, ओके? तभी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो अननेसेसरी है। कभी ऐसा हो नहीं सकता कि ये बीच में हो सकता है, उसमें सेग्रीगेशन बताने के लिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, बट स्टार्टिंग और एंडिंग में ओके होना कोई कोई उसका वो नहीं है, वैल्यू नहीं है, ओके? जैसे कि नाम के अंदर बीच में होता है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डिफाइन करने के लिए, बट अगर ये इसके लिए नहीं काम करेगा, ट्रिम काम करेगा आगे या पीछे कोई भी स्पेसेस, एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं और अननेसेसरी कैरेक्टर्स हैं, तो रिमूव स्पेस को रिमूव करने के लिए। सो सो आपने देखा कि कई सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस स्ट्रिंग फंक्शन से रिलेटेड आपने प्रैक्टिकल किया, आप करेंगे भी, ओके? और ये फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के लिए भी, आप प्रैक्टिस करिए। और कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट करिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके? और शेयर करते रहिए। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।